हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर 1 का मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है आज से सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस, जिसका ये लेक्चर 1 होने वाला है। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले आज ये कंसेप्ट सीखेंगे रेगुलर फोर्सिव मेथड, जिसी को फॉल्स पोजिशन मेथड भी कहा जाता है। उसके अंदर जो एक फॉर्मूला आया है वो फॉर्मूला मैंने आपके सामने रखा है। फॉर्मूला क्या दिया है, x1 इज इक्वल टू ए, उसके बाजू में दिया एफ ऑफ बी माइनस बी लिखा है, एफ ऑफ ए लिखा है, अपवर्ड में क्या लिखा है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ये ए और बी क्या होंगे, रूट्स होंगे। उसी रूट्स के अंदर ये x1 रूट आएगा। तो अगर इसका अगर हम लोग फर्स्ट सम सॉल्व कर लेंगे तो इसका आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो क्वेश्चन क्या लिखा है मैंने आपके सामने, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 बाय फॉल्स पोजिशन मेथड गिव लाइंग बिटवीन 2 and 3। ठीक है, 2 and 3 के बीच में अगर कोई भी एक रूट होगा, जिस रूट के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू कैसे हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, वो रूट निकालो। इस तरीके का वो क्वेश्चन है और उसको किस मेथड से सॉल्व करना है, फॉल्स पोजीशन मेथड, कोई रेगुलर फॉल्सिव मेथड भी कहा जाता है। इस मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये जो फंक्शन दिया है उसको नाम दे दूंगा, दैट इज एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा है, एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9, ये फंक्शन लिख दिया। ठीक है, जो दो रूट्स हमें दिए हैं उनमें से एक हमारा रिक्वायर्ड रूट होना चाहिए। तो जो पहला वैल्यू दिया है 2 का, उसको मैं ए कंसिडर कर लेता हूँ। लेट ए इज इक्वल टू कितना कंसिडर किया, 2। एंड जो दूसरा वैल्यू दिया उसको मैंने बी कंसिडर किया, तो बी इज इक्वल टू कितना लिखा, 3 लिखा। तो ए और बी मैंने लिख दिए है। तो उसके बाद क्या करना होगा, मुझे एफ ऑफ ए निकालना होगा। देयरफॉर एफ ऑफ ए यानी कि कितना होगा, एफ ऑफ 2 होगा, वो मुझे कैलकुलेट करना है। फंक्शन में एक्स की जगह पे कितना पुट करना है, ए यानी कि 2 पुट करना है। और फंक्शन कौन सा है आपके सामने, 2 क्यूब माइनस 4x माइनस 9। तो ये मैंने लिखा 2 क्यूब माइनस 4x, यानी कि यहाँ पे 2 लिखा, और ये माइनस 9 इज इक्वल टू करने पर इसकी वैल्यू कितनी आती है देखते हैं। अभी देखो 2 क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 8 माइनस 4 इंटू 2, ये भी 8 हो जाएगा। 8 माइनस 8 कैंसिल, क्या रहेगा, -9। -9 ये वैल्यू लेस देन 0 होती है, तो मैंने वो भी लिख दिया। एंड किया, एंड यहाँ पे क्या लिखा, एफ ऑफ बी लिखा। एफ ऑफ बी, बी की वैल्यू कितनी थी, देखो 3 थी, तो एफ ऑफ 3 हो जाएगा। फंक्शन में एक्स की जगह पे बी पुट करना है, यानी कि 3 पुट करना है, तो वो क्या हो जाएगा, 3 क्यूब माइनस 4 इंटू 3, और ये -9। 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12। 3 क्यूब कितना होगा, 27। यानी कि मुझे वो कैलसी पे कैलकुलेट करना होगा। 27 माइनस 12 माइनस 9, इतना करने पर आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। और ये 6 की वैल्यू कैसी है, ग्रेटर देन 0 है। देखो, हमें ये जो फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9, इसका रूट निकालना है। जो वो रूट किसके अंदर होना चाहिए, 2 और 3 के बीच में होना चाहिए। तो 2 को मैंने ए लिखा। 2 को ए लिखने के बाद एफ ऑफ ए दैट इज एफ ऑफ 2 लाने पर मुझे आंसर कैसा मिला, वो उस फंक्शन का लेस देन 0 मिला। और दूसरा रूट कंसिडर करने पर दैट इज एफ ऑफ बी, एफ ऑफ 3, ये रूट कंसिडर करने पर ओवरऑल फंक्शन की वैल्यू कैसे आई, ग्रेटर देन 0 आई। यानी कि एक रूट कंसिडर करने पर फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 हो रही है, और दूसरा रूट की वैल्यू फंक्शन में डालने के बाद फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो रही है। एक बार लेस देन 0 और दूसरी बार ग्रेटर देन 0, इसका मतलब इस फंक्शन का रूट 2 और 3 इस रूट के बीच में रहेगा। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट लिखनी होगी, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स हैज़ अ रूट बिटवीन बिटवीन 2 and 3। क्यों 2 and 3 ऐसा बोल पा रहा हूँ, क्योंकि ये वैल्यू 2 फंक्शन में डालने पर मुझे लेस दैन 0 आ रहा है, और ये 3 वैल्यू फंक्शन में डालने पर मुझे ग्रेटर देन 0 आ रहा है। यानी कि प्लस और माइनस के बीच में ही वैल्यू आ रही है ना फंक्शन की। तो इसके कारण हमारा रूट रहेगा जो गिवन फंक्शन का 2 और 3 के बीच में रहेगा। इतना क्लियर हुआ। तो इतना हो जाने के बाद देखो, आपको ए पता है, बी पता है, एफ ऑफ ए भी लाया है, एफ ऑफ बी भी पता है, तो उससे मैं फर्स्ट रूट निकाल सकता हूँ। तो फर्स्ट रूट निकाल रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए लिखा जाएगा बाय यूजिंग फर्स्ट इटरेशन, या फिर जस्ट बाय फर्स्ट इटरेशन। तो यहाँ पे लिख देता हूँ बाय फर्स्ट इटरेशन, ये वर्ड लिखा, इटरेशन। ठीक है, बाय फर्स्ट इटरेशन का फॉर्मूला क्या था, मैंने दिया हुआ, x1 इज इक्वल टू ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए, और नीचे क्या लिखना है हमें, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए लिखना था। ठीक है, यहाँ पर x1 की वैल्यू निकालनी है। तो a कितना लिया था, a यानी कि लेफ्ट साइड का 2 लिया था, ये 2 लिखा। यहाँ पर लिखूंगा एफ ऑफ बी, बी कितना था हमारा, 3 था, तो एफ ऑफ 3 लिखा, माइनस बी की वैल्यू 3 थी, 3 लिखी, और एफ ऑफ ए, ए की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, एफ ऑफ 2 लिखा। अपॉन में
अपॉन में क्या करना है मुझे, एफ ऑफ 3 माइनस क्या करना है, एफ ऑफ 2। क्या लिखा है, एफ ऑफ बी लिखा है ना, एफ ऑफ बी यानी कि एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ ए लिखा है यानी कि एफ ऑफ 2। इतना करने के बाद हमें सिर्फ उसकी वैल्यू पुट करनी है। 2 का 2 एज इट इज़ आएगा। पहले मैं सेंटर लाइन दे देता हूँ, ऊपर ये 2 का 2 एज इट इज़ आ जाएगा। 2 इंटू एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 की वैल्यू देखो कितनी आई थी, यहाँ से एफ ऑफ 3 की वैल्यू जो कि प्लस है ना वो 6 आई थी, यहाँ पे लिखी, माइनस 3 एज इट इज़। और एफ ऑफ 2 की वैल्यू देखो, यहाँ पे एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आई थी, -9। वो माइनस वैल्यू माइनस है तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा -9। नीचे क्या करना है, एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 3 की वैल्यू 6 आई थी, 6 ये माइनस, और एफ ऑफ 2 की वैल्यू जो कि कितनी आई थी, एफ ऑफ 2 की वैल्यू -9, उसको मैंने ब्रैकेट में लिखा। ठीक है, इसको अगर कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेंगे डायरेक्टली तो मुझे क्या मिलेगा, x1 की वैल्यू मिलेगी ना। इस फंक्शन को अगर मैं कैलकुलेटर पे डायरेक्टली सॉल्व कर लूँगा तो मुझे x1 की वैल्यू मिल जाएगी। इस फंक्शन को मैं कैलकुलेटर पे डायरेक्टली सॉल्व कर लेता हूँ। ये कितना हो जाएगा, 6 टू ज़ा 12 हो जाएगा। ये -3 इंटू -9 कितना हो जाएगा, वो 27 हो जाएगा। 6 टू ज़ा 12 प्लस 27 हो जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, 9 3 ज़ा 27, लेकिन बीच में प्लस क्यों, क्योंकि ये माइनस इंटू माइनस वो रहेगा प्लस। ये 12 प्लस 27 किया, ये न्यूमरेटर का पार्ट हो गया, कितना हो गया वो 39। उसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 6 9 ऑफ 9, यानी कि प्लस हो जाएगा, 9 प्लस 6 15 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आंसर कितना है, तो ऊपर 39 डिवाइड बाय 15, उसका आंसर कितना होता है फिर 2.6। यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी मिली, 2.6 मिली। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अभी देखो ये x1 मिला ना मुझे 2.6, इसी x1 के ऊपर मुझे f ऑफ x1 निकालना है, देयरफॉर करूँगा मैं, और यहाँ पे क्या लिखूँगा, f ऑफ x1 यानी कि क्या करना है मुझे, f ऑफ 2.6 करना है। पहले क्या लिया था, देखो ये a लिया था, एक रूट था, उसमें -9 वैल्यू वाली लेस देन 0। अब उसके बाद ये b रूट दिया हुआ था जिसकी वैल्यू 3 कंसिडर की थी। ठीक है, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई थी। अभी इतना करने के बाद फर्स्ट इंट्रेशन यूज़ कर हमें x1 मिला। x1 कितना आया, 2.6 आया। उस x1 के ऊपर मैं फंक्शन की वैल्यू ले रहा हूँ, f ऑफ x1 दैट इज f ऑफ 2.6। फंक्शन क्या था, x³ माइनस 4x माइनस 9 ना, x³ यानी कि क्या, 2.6 का होल क्यूब माइनस 4 टाइम्स ऑफ 2.6 और यहाँ पर -9। इस फंक्शन को अगर मैं कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर देता हूँ तो देखो, देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है। 2.6 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2.6 माइनस 9, ये कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करने पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, -1.824, -1.824। ये माइनस में आई यानी कि लेस देन 0 हो गया ना। ये वैल्यू किस में आई, माइनस में आई, यानी कि ये कैसा हो गया, लेस देन 0 हो गया। अभी देखो हमें क्या करना है, देयरफॉर f ऑफ x हैज़ अ रूट बिटवीन, यहीं पे अभी थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखो क्या लिखा, x1 ये रूट आया था ना ऊपर के केस में, x1 ये रूट आया था जिसकी वैल्यू कितनी थी 2.6, और ये 2.86 इस वैल्यू के ऊपर ओवरऑल फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आई। उसके प्रीवियस वाले केस में यहाँ पर जब हमने लिखा था ना f ऑफ x हैज़ रूट बिटवीन, इन दोनों में से किस फंक्शन की, किस वैल्यू के ऊपर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही थी, इन दोनों में से 2 इस वैल्यू के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कैसे आ रही थी, निगेटिव आ रही थी ना, -9। लेकिन अभी किस रूट के लिए फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, 2.6, इस रूट के लिए फंक्शन की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब मुझे प्रीवियस वाला ये जो रूट है उसको डिस्कार्ड करना होगा, क्योंकि इस रूट के ऊपर पहले एक्स की रूट की वैल्यू कैसे आ रही थी, फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही थी। लेकिन इसको डिस्कार्ड क्यों करेंगे, क्योंकि अभी मुझे दूसरा वैल्यू मिला ना, अभी 2 के आगे कौन सा वैल्यू मिला मुझे, 2.6 मिला। देयरफॉर मुझे ऐसा लिखना है, देयरफॉर f ऑफ x हैज़ अ रूट बिटवीन 2.6 एंड 3। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि ये प्लस वाला साइड 3 के लिए था, 3 की वैल्यू b की वैल्यू 3 लेने पर f ऑफ 3 कैसा प्लस है, लेकिन चेंजेस कहाँ पर हुआ है, यहाँ पर हो गया ना, ये 2 की जगह पे ये 2.6 आने पर फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 हो रही है। तो लेटेस्ट वाला जो चेंजेस हो रहा है ना वही हमें कंसिडर करना है। इतना हो गया, देयरफॉर f ऑफ x इज रूट बिटवीन 2.6 एंड 3। इसके बाद मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, सेकेंड इटरेशन यूज़ कर सकता हूँ। सेकेंड इटरेशन ऐसा लिखा मैंने। सेकेंड इटरेशन में क्या करूँगा मैं, x2 लिखना होगा। सेकेंड इटरेशन है तो x2 लिखूँगा। डिस्कार्ड कौन सा रूट कर दिया था हम लोगों ने, a रूट कर दिया था ना, यानी कि a की जगह पे क्या आएगा फिर, अभी ये वाली वैल्यू हो जाएगी, और इस वाली वैल्यू को रूट का नाम क्या था, x1 था ना, तो a जाएगा और a की जगह पे क्या आएगा, x1 आएगा। देखो यहाँ पर फॉर्मूला यही है,
फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन ए जाने वाला और ए की जगह पे क्या आएगा, x1 आएगा। तो देखो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, x1 एफ ऑफ बी लिखूँगा। ये x1 लिखा, ये एफ ऑफ बी लिखा, माइनस बी लिख कर क्या करना है मुझे, एफ ऑफ x1 लिखना है। अपॉन में क्या करेंगे, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ x1 करना है। इतना क्लियर हुआ, क्योंकि a वाला रूट हट गया, a की जगह पे 2 था, अभी x1 आ गया और x1 की वैल्यू कितनी है, 2.6 है। तो उसके अकॉर्डिंग ये मुझे सिर्फ क्या करनी है, इसकी वैल्यूज पुट करनी है। देखो नेक्स्ट स्टेप में x1 कितना था, 2.6 लिखा, ब्रैकेट में लिखा, 2.6 ब्रैकेट में लिखा, इंटू एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी आई थी, 6 आई थी, इंटू 6 कर दी, माइनस बी की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, इंटू एफ ऑफ x1 कितना आया था, देखो एफ ऑफ x1 ये वैल्यू इधर लिखी हुई है, -1.824, -1.824 लिखा, अपॉन में ये एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी थी, 6 थी, 6 माइनस ऑफ माइनस 1.824, ठीक है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, x2 का वैल्यू मिल जाएगा, x2 रूट मिल जाएगा। देखते हैं इसको कैलकुलेट करने पर x2 की वैल्यू कितनी आती है। इसको मैं डायरेक्टली कैलसी पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखो ये कितना है, 2.6 इंटू 6 है, तो न्यूमरेटर वाले पार्ट में 2.6 इंटू 6 लिखा, ये माइनस इंटू माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +3 इंटू 1.824, ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, +3 इंटू 1.824, इतना लिखा। और अपॉन में क्या है, अपॉन में ये भी ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 6 प्लस 1.824, ठीक है। इतना सब कुछ करने पर इसका आंसर कितना आ रहा है, 2.693, 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिखूंगा मैं और चौथा वाला डिजिट राउंड अप कर देता हूँ। इसका आंसर कितना आया, 2.6932 है ना, तो चौथा वाला डिजिट राउंड अप करना है मुझे, तो और मैं 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिखने वाला हूँ, ऐसा बताया था। तो इसका आंसर कितना लिखना होगा, 2.6933, 2.6933, 2.6933, ये सेकेंड रूट मिला, x2 मिला, ठीक है, समझा। अभी मैं क्या करना है, मुझे फिर से एफ ऑफ x2 निकालना होगा। इसी तरीके से साइकिल हमें करते रहना है। कब तक करेंगे, जब तक लास्ट 2 इटरेशन में हमें सेम आंसर नहीं मिलते। क्या कहा, ये प्रोसीजर कब तक करते जाना है, जब तक लास्ट 2 इटरेशन में हमें सेम आंसर नहीं मिलते। ये x2 मिला है, देखो x2 कितना आया, 2.6933, और x1 कितना आया था, 2.6 आया था। तो ये 6 के आगे भी अभी कुछ टर्म मिले ना, 6933, जब लास्ट 2 इटरेशन में सेम आंसर आएगा तब हमें प्रोसीजर स्टॉप करनी है। इसके बाद देखो x2 आ गया 2.6933, मुझे अभी क्या कैलकुलेट करना है, एफ ऑफ x2, ठीक है। यहाँ पे पीछे लिखा देयरफॉर एफ ऑफ x2 लिखा, यानी कि एफ ऑफ कितना लिखूंगा मैं, 2.6933, इतना लिखा। फंक्शन क्या था, x³ माइनस 4x माइनस 9, x³ यानी कि 2.6933 का क्यूब, कैलसी से इसको निकाल सकते हैं, -4 इंटू एक्स की वैल्यू 2.6933 और ब्रैकेट में डालेंगे और -9। तो इसको कैलकुलेट करके देखता हूँ, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो रहा है कि लेस देन 0 हो रहा है, यही कैलकुलेट करना है। 2.6933 का क्यूब, ठीक है, वो क्यूब लिखा, -4 इंटू 2.6933 इंटू कर दिया और -9, ये वैल्यू कैलकुलेट करने पर आंसर कितना आया, -0.2363 आया था, -0.2363 है, तो 3 को मैं 4 कर सकता हूँ, 2364, क्योंकि मुझे चौथा डिजिट राउंड अप करना है, इतना आया, विच इज़ लेस देन 0, ये पिछला वाला पार्ट एफ ऑफ x2 लिखा है, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ 2.6933 लिखा, ठीक है। अभी इतना देखो, इटरेशन 2 के ऊपर क्या बोला मैंने, इटरेशन सेकेंड के ऊपर क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स हैज़ अ रूट बिटवीन 2.6 एंड 9, 2.6 एंड 3, सॉरी ये 3 था, 9 नहीं। एफ ऑफ एक्स हैज़ अ रूट बिटवीन 2.6 एंड 3, जिसमें ये 3 की वैल्यू रूट की वैल्यू है, उसके ऊपर एफ ऑफ की वैल्यू कितनी आ रही थी, 6 आ रही थी, विच इज़ ग्रेटर देन 0, और 2.6 के ऊपर लेस देन 0 आ रही थी। लेकिन अभी 2.6 रिप्लेस कर दूंगा किससे, लेटेस्ट आए रूट से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो लास्ट में लेटेस्ट रूट आया ना, वो कैसा दे रहा है, फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 दे रहा है। तो इसका मतलब मुझे क्या करना होगा, अभी 2.6 की वैल्यू रिप्लेस करनी है बाय x2, यानी कि अभी क्या हट जाएगा, x2 हट जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर एफ ऑफ एक्स हैज़ अ रूट बिटवीन, ठीक है, बिटवीन व्हाट,
2.6933 एंड 3। इतना समझ में आया होगा, ठीक है। इतना हो जाने के बाद इसके बाद नेक्स्ट रूट होगा थर्ड इटरेशन। नेक्स्ट रूट के लिए मुझे क्या करना है, थर्ड इटरेशन करना है। अभी देखो प्रीवियस वाले फॉर्मूले में जो मेन फॉर्मूला था, सबसे पहले मैंने ए को रिप्लेस कर दिया। देखो ये मेन फॉर्मूला था ना, मेरा मेन फॉर्मूला था जिसमें ए को रिप्लेस किया x1 से, तो ये ऐसा फॉर्मूला बना, ए को x1 से रिप्लेस करने पर। अभी इसके आगे x1 को भी रिप्लेस करना है। x1 को किससे रिप्लेस करना है, x2 वैल्यू से, और यहाँ पे x2 की जगह पे कौन सा इटरेशन आएगा, थर्ड इटरेशन आएगा। तो ये x1 रिप्लेस हो रहा है बाय x2 वैल्यू, तो फॉर्मूला कैसे होगा थर्ड इटरेशन में, x3 इज इक्वल टू x2, और ये b वाला पार्ट तो रहेगा f ऑफ b माइनस ये b रहेगा, और यहाँ पे क्या आएगा f ऑफ x2 आ जाएगा, और अपॉन में क्या लिखेंगे हम लोग, f ऑफ b माइनस f ऑफ x2 लिखना है। इतना समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। इसके आगे वाले स्टेप में क्या करना होगा मुझे, ये x3 निकालना, तो x3 एज इट इज़, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की कहा मैंने, यहाँ पर देखो ये भी निकाली थी ना हम लोगों ने x2 की वैल्यू 2.6933, तो यहाँ पे मुझे लिखना है 2.6933 इंटू एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी थी 6 थी, इंटू 6 माइनस बी की वैल्यू 3 थी, 3 लिखी, इंटू यहाँ पर माइनस में लिखूंगा एफ ऑफ x2। देखो ये x2 एफ ऑफ 2.6933 की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस 0.2364, और ये अपॉन की सेंटर लाइन, ठीक है। अपॉन के सेंटर लाइन में नीचे क्या लिखना है, 6 माइनस ब्रैकेट में 0.2364। इसका भी आंसर मैं डायरेक्टली कैलकुलेट पे कैलकुलेट कर लेता हूँ, देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। ये वैल्यू कैलकुलेट करने पर x3 की वैल्यू कितनी मिली, 2.7049, ठीक है। देखो ये x3 की वैल्यू 2.7049 मिली, यही वैल्यू पिछले वाले इटरेशन में कितनी थी, 2.6933 थी। लास्ट टू इटरेशन में आंसर सेम नहीं आया ना, इसका मतलब मुझे और एक इटरेशन के लिए ट्राई करना है। बिफोर दैट हमें क्या करना होगा, x3 आने के बाद मुझे क्या करना होगा, f ऑफ x3 निकालना होगा ना। तो f ऑफ x3 यानी कि क्या, f ऑफ 2.7049 लिखा, फंक्शन क्या था x³ माइनस 4x माइनस 9 था, तो x की जगह पे ये वैल्यू पुट करनी है, 2.7049 का क्यूब होगा माइनस 4 इंटू एक्स की वैल्यू 2.7049, और यहाँ पर माइनस 9 लिखा। ये वैल्यू कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर देता हूँ, देखते हैं कितना आता है इसका आंसर। 2.7049 का क्यूब लिखा माइनस 4 इंटू 2.7049 माइनस 9, ठीक है। 7049 क्रॉस चेक कर रहा हूँ एक बार, वैल्यू सही होनी चाहिए। अगर एक भी आंसर मतलब वैल्यू गलती से भी गलत हो जाती है तो हमारा सम रॉन्ग हो जाएगा और टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्यूब भी लिखा है ना, क्यूब होना चाहिए पावर में, स्क्वायर नहीं होना चाहिए। चलो क्यूब भी लिखा है, तो उसका वैल्यू आंसर आता है माइनस में ही आता है। देखो कितना आया वो, माइनस 0.029, डेसिमल प्लेस के बाद 4 डिजिट तक लिखना है, तो 0. क्या लिखूँगा, 0292 विच इज़ लेस देन 0, ठीक है। पीछे ये लिख लेता हूँ, एफ ऑफ x3 और इक्वल टू एफ ऑफ रूट क्या आया था 2.7049। तो अभी देखो देयरफॉर यहाँ पे लिखूँगा, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स हैज़ अ रूट बिटवीन, पिछले वाला इटरेशन कौन सा होता है, थर्ड इटरेशन होता है, उसके ऊपर क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स हैज़ अ रूट बिटवीन 2.6933 और 3। ये 3 का रूट के ऊपर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कैसे हो रही थी, प्लस हो रही थी, तो ये तो एज इट इज रहेगा, ये हटेगा। क्यों, क्योंकि इसके बाद जो रूट आया था उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू कैसे आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो ये इसको वाले को हटाना होगा। तो 2.6933 हट जाएगा, उसके जगह पे मुझे क्या लिखना है, 2.7049 ये रूट रहेगा। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स हैज़ अ रूट बिटवीन 2.7049 एंड 3, ठीक है। इतना हो जाने के बाद फोर्थ इटरेशन करेंगे हम लोग। देयरफॉर अभी फोर्थ इटरेशन कहाँ तक करना है, कभी कभी ये एग्ज़ाम में पेपर में पूछा जाता है कि फर्स्ट 2 इटरेशन तक करो, या फिर थर्ड इटरेशन तक करो, या फिर फोर्थ इटरेशन तक करो। अब कोई बोला नहीं है कब तक करना है, यानी कि कहाँ कौन कितने इटरेशन तक करना है, तो अपने को रुकना कहा है बाय डिफ़ॉल्ट, जब तक लास्ट के 2 इटरेशन में आंसर सेम नहीं होता। तो अभी मैं फोर्थ इटरेशन में पहुँचा। फोर्थ इटरेशन में हम लोग प्रीवियस वाला फॉर्मूला देखो, ये x2 था ना, तो अभी x2 की जगह पे कौन सा रिप्लेस करना होगा मुझे, ये आया हुआ ये x3 पुट करना है, ठीक है।
इस x2 की जगह पे मुझे ये आया हुआ x3 पुट करना है, तो पीछे क्या फॉर्मूला हो जाएगा, x3 की जगह पे आएगा x4 और ये x2 रिप्लेस बाय क्या हो जाएगा, x3 रिप्लेस हो जाएगा। x2 विल गेट रिप्लेस बाय x3, ठीक है। यहाँ पे लिखा, फिर x4 लिखा, x2 रिप्लेस बाय x3, बाकी का b वाला पार्ट एज इट इज़ f ऑफ b माइनस b, यहाँ पर लिखूँगा f ऑफ x3 अपॉन में ये सेंटर लाइन, ये क्या हो जाएगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ x3, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है हमें, x4 इज इक्वल टू x3 की वैल्यू कितनी आई थी 2.7049, ये लिखी ब्रैकेट में, f ऑफ b कितना था 6 आया हुआ था, माइनस b की वैल्यू कितनी थी 3 थी, इनटू f ऑफ x3, देखो f ऑफ x3 की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पे लिखी हुई है ना ऊपर, f ऑफ x3 की वैल्यू कितनी आई थी ये लिखी हुई है, इनटू माइनस 0.0292 ये लिखा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। उसके बाद एक ये सेंटर लाइन आएगी, ये f ऑफ b की वैल्यू 6 माइनस f ऑफ x3 की वैल्यू माइनस 0.0292, ठीक है। इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ और इसका आंसर कितना आते हैं देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाता है, देखो यहाँ पर 2.7063 आता है, 2.7063 आता है, यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। और x3 पे भी ऊपर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, तो रुकना कहाँ पर ये पता नहीं ना, तो मैंने क्या बोला था, आंसर हम लोग लिखते वक्त डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लिख रहे हैं, राइट। लेकिन चारों को चारों डिजिट सेम नहीं आने चाहिए, अगर चारों को चारों डिजिट मुझे सेम लाने तो हमारी इटरेशन बढ़ेगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप लोग डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक की एक्यूरेसी दिया तो भी चलेगा, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे लास्ट टू इटरेशन सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे कैसा है, x4 कितना आया 2.70 आया और x3 भी कितना आया है 2.70 आया है, यानी कि दिया हुआ आंसर इज करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। क्या दिए हुए रूट्स की एक्यूरेसी कहाँ तक मिल रही है, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक मिल रही है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाय टू इटरेशन, बाय लास्ट टू इटरेशन, देयरफॉर बाय लास्ट टू इटरेशंस we get x इज इक्वल टू कितना भी लिखूंगा मैं 2.70, लास्ट का रूट लिखना है 63, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड रूट, देयरफॉर बाय लास्ट टू इटरेशन वी गेट x इज इक्वल टू 2.7063 विच इज द रिक्वायर्ड रूट। आई बात समझ, यानी कि जो भी क्वेश्चन था हमें f ऑफ x दिया हुआ था जिसका रूट 2 और 3 के बीच में स्टैंड कर रहा है, वो रिक्वायर्ड वैल्यू कितनी ये है 2.7063, समझा। यहाँ पर मैंने क्या किया, लास्ट का आंसर ये x4 रूट x3 के साथ एग्जैक्टली मैच नहीं करना हमें। अगर उन्होंने बोला होता करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक करो तो 2 डेसिमल प्लेसेस से देखने डेसिमल पॉइंट के बाद बाय डिफॉल्ट उतनी रखते हैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक। अगर पूछा रहता है कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक करो तो 3 लास्ट के 3 डेसिमल प्लेसेस हमारे सेम आने चाहिए थे, ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद। तो यहाँ तक ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। अभी इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऑब्टेन द रूट ऑफ x क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 बाय रेगुलर फॉल्सी मेथड दिया। इसने यहाँ पर वो रूट कौन से रूट के बिटवीन स्टैंड करेगा ये नहीं दिया है, और क्या पूछा है, टेकर 3 इटरेशन। पहले केस में कैसे दिया था, दिया हुआ f ऑफ x के रूट 2 और 3 के बीच में स्टैंड कर रहा है ऐसा दिया होता ना, वैसे इन्फॉर्मेशन इस बार हमें नहीं दी है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, पहले ही इक्वेशन को कैलसी पे सॉल्व कर लेंगे। क्या कहा, पहले ही इक्वेशन को हम लोग कैलसी पे सॉल्व कर लेंगे। यानी कि देखो अगर मैं ये सॉल्व कर लेता हूँ, पॉलिनोमियल ले रही है, पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 3 है, तो इस पॉलिनोमियल को सॉल्व कर दूंगा, पॉलिनोमियल है तो ये 2, इसको हम लोग कैलसी पे पहले ही सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं इसके रूट, देखो यहाँ पर डिग्री 3 है तो 3 रूट आएंगे ना, तो हमें कौन सा रूट परफेक्ट होगा, रिक्वायर्ड होगा, वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखता, देखो रूट इन बिटवीन किस रूट के बीच में स्टैंड कर रहा है, अगर ये नहीं दिया है तो हम लोग को क्या करना होगा, पहले दिए हुए इक्वेशन को पहले ही कैलसी पे सॉल्व कर लेना है। क्या कहा, पहले ही कैलसी पे सॉल्व कर लेना है। तो अगर x क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 को इसको मैं कैलसी पे सॉल्व कर लेता हूँ तो देखो आंसर इस तरीके से आएगा, 3 रूट आएंगे, ये एक्स क्यूब का कोफिशिएंट मैंने 1 डाला है, एक्स स्क्वायर का 0, उसके बाद एक्स का -1 और लास्ट का भी -1। तो इसको अगर सॉल्व कर देता हूँ तो ये आंसर मिलता था 1.3247। डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखने तो ये रूट लिखता हूँ, आंसर क्या मिला 1.3247 ये मिला, ठीक है। एक आंसर ये मिला, 3 रूट आएगा तो यहाँ पे क्या बता रही है x2, ठीक है।
देखो यहाँ पर ये माइनस दिख रहा है, ये प्लस दिख रहा है ना, यानी कि ये वाला पार्ट कैसा है, इमेजिनरी है। इमेजिनरी यानी कि वहाँ पे आया होगा, आया होगा। देखो इसको स्क्रॉल करता हूँ राइट साइड, राइट साइड में दिख रहा है ना आई। तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स रूट हो गया ना, ये सेकंड वाला रूट कॉम्प्लेक्स हो गया। इसका और इक्वल करता हो तो देखो ये एक्स रूट दिखा रहा है, तो उसको भी राइट साइड करता हो तो ये भी कॉम्प्लेक्स रूट रहेगा। तो हमें कॉम्प्लेक्स रूट नहीं कंसिडर करने, समझा। इस टाइप के अगर इक्वेशंस होते हैं उसके रूट्स निकालना होते तो आपको कॉम्प्लेक्स रूट को कंसिडर नहीं करना होता है, सिर्फ रियल रूट्स को कंसिडर करना होता है। तो रियल रूट्स क्या आया, 1.3247। ये रूट किसके, कौन से दो नंबर्स के बीच में स्टैंड कर रहा है, 1 और 2 के बीच में कर रहा है ना। और हमें कितने इटरेशन ले रहे हैं, 3 ही इटरेशन ले रहे हैं। तो ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए मैं क्या कर देता हूँ, इंस्टेड ऑफ 2 आई कैन राइट लाइक 1.5। आया समझ में। तो ये 1, तो ए की वैल्यू मैं कितनी लूँगा, ए की वैल्यू 1 लूँगा और बी की वैल्यू कितनी लूँगा, 1.5। बी की वैल्यू मैं 2 भी ले सकता था, लेकिन मैं 1.5 पर्टिकुलर क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 1 और 1.5 के बीच का गैप कम है, और वो हमारा जिसमें हमें थर्ड इटरेशन में एक्यूरेट आंसर मिलने के चांसेस हो जाएगा। अगर टू लेता था तो हमारा आंसर एक्यूरेट नहीं आता था, भले स्टेप राइट हो, आपको स्टेप सारे मतलब मार्क्स भी सही मिलेंगे, पूरे मिलेंगे, लेकिन उसको सम को ज़्यादा एक्यूरेट रखने के लिए मैंने पहले ही सबको कैलसी पे सॉल्व किया, आंसर पता चला 1.3247। वो ज़्यादा क्लोज की कौन से रूट के बिटवीन आता है, ए इज इक्वल टू 1 लेने पर और बी इक्वल टू 1.5 लेने पर। तो हमें इन बिटवीन वाले रूट्स का डेटा नहीं दिया था, तो मैं यहाँ पे वो डेटा अपनी तरफ से कंसिडर कर लूँगा, दैट इज ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 1.5। तो हमें क्या मिल जाएगा, ए की वैल्यू 1 लेने पर मेन फंक्शन की वैल्यू लेस देन या फिर ग्रेटर देन 0 होगी, और बी की वैल्यू 1.5 लेने पर जो भी पहला साइन मिला था उसके अपोजिट वाला साइन फंक्शन की वैल्यू 1.5 लेने पर दूसरे केस में मिलेगी। तो इसका मतलब वो जो फंक्शन है, फंक्शन का रूट 1 और 1.5 के बीच में ही हो जाएगा। देखो यहाँ पर स्टेप्स को अच्छी तरीके से समझते। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स क्या लिया, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 ये ले लिया। पुट या फिर कंसिडर, लेट कंसिडर, लेट कंसिडर ए इज इक्वल टू कितना लिया मैंने, 1 कर दिया, ठीक है। एफ ऑफ ए इक्वल टू 1 लिया और बी इक्वल टू कितना लिया, 1.5 ले लिया। तो देयर फोर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 क्यूब 1 ही होगा, 1 क्यूब माइनस 1 माइनस 1, 1 क्यूब 1, 1 माइनस 1 कैंसिल, क्या रहेगा, -1, विच इज़ लेस देन 0। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, एड एफ ऑफ बी करूँगा, बी कितना लिया हम लोगों ने 1.5, तो इधर क्या करूँगा मैं 1.5 करूँगा, इज इक्वल टू इधर क्या करना होगा मुझे 1.5 का क्यूब करना होगा, 1.5 का क्यूब माइनस 1.5 माइनस 1, ठीक है। अब ये वैल्यू डेफिनेटली ग्रेटर देन कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। इतना समझ लो, ये वैल्यू डेफिनेटली कैसे आने वाली है, ग्रेटर देन 0 आने वाली। तो 1.5 का क्यूब कर रहा हूँ मैं, ये लिखा 1.5 का क्यूब माइनस 1.5 और ये -1, ठीक है। इतना करने पर आंसर कितना मिलता है, 7/875 मिला ना, 0.875, 0.875 विच इज़ ग्रेटर देन 0। देखो एफ ऑफ बी यानी कि 1.5 ये रूट भी लेने पर फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिल रही है, और 1 ये रूट लेने पर फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 मिल रही है। इसका मतलब देयरफॉर एफ ऑफ एक्स हैज़ रूट बिटवीन व्हाट, 1 एंड 1.5। इतना क्लियर हो गया। रूट किस कौन से तो रूट के बीच में है, इतना क्लियर हो जाने के बाद हम लोग इटरेशन को शुरुआत करेंगे। तो उसके बाद लिखा जाएगा फर्स्ट इटरेशन ये लिखा जाएगा, इटरेशन इतना लिखा। तो फर्स्ट इटरेशन का फॉर्मूला क्या था, x1 इज इक्वल टू, ये सेंटर लाइन डाली, x1 इज इक्वल टू ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए, और अपॉन में क्या, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। थर्ड ही इटरेशन तक करना है। तो पीछे रहेगा x1, ये सेंटर लाइन डाली वापस। ए की वैल्यू कितनी ली थी हम लोगों ने, 1 ली थी, 1 इंटू एफ ऑफ बी की वैल्यू, उधर से देखो एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी आई थी, 0.875 आई थी ना, तो ये 0.875 लिखा, माइनस बी की वैल्यू कितनी ली थी, 1.5 ली थी, और एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई थी, -1, तो यहाँ पे -1 लिखा। तो यहाँ पे क्या होगा, 0.875 और ये -1, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखो ये सब कैलकुलेट करने पर x1 की वैल्यू कितनी आती है देखता हूँ। तो यहाँ पर x1 की वैल्यू मिल जाती है, देखो
1.266 और डेसिमल पर 4 डिजिट तक लिखना है डेसिमल के बाद, तो चौथा वाला राउंड अप कर देता हूँ यहाँ पर 2.667 हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद इस एफ ऑफ x1 की मुझे एफ ऑफ x1 की वैल्यू निकालनी है। एफ ऑफ x1 यानी कि एफ ऑफ क्या करना है मुझे 1.2667, फंक्शन क्या था एक्स क्यूब, यानी कि 1.2667 का क्यूब माइनस 1.2667 और ये आगे का -1। यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू प्लस आती है कि ग्रेटर देन जीरो आती है कि लेस देन जीरो आती है, वो कैलकुलेट करना है। ये आंसर कैलकुलेट करने पर इसका आंसर कितना आ जाता है, देखो यहाँ पर 1.2667 का क्यूब लिखा है माइनस 1.2667 माइनस 1 करने पर आंसर कितना आया -0.2342 माइनस आया, यानी कि लेस देन जीरो हुआ। ठीक है, तो देखो फर्स्ट इटरेशन के पहले क्या लिखा था, एफ ऑफ एक्स हैज अ रूट बिटवीन 1 एंड 1.5, जिसमें से 1.5 पे फंक्शन का वैल्यू कैसे आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो आ रहा था ना, और 1 के ऊपर फंक्शन का वैल्यू कैसे आ रहा था, लेस देन जीरो आता। 1 इस रूट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू लेस देन जीरो आ रही थी। अभी किस रूट के लिए फंक्शन की वैल्यू लेस देन जीरो हो रही है, 1.2667 इस रूट के लिए फंक्शन की वैल्यू जीरो हो रही है। तो इसका मतलब मुझे क्या लिखना है, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स हैज़ अ रूट बिटवीन प्रीवियस वाला जो रूट लेस देन फंक्शन की वैल्यू लेस देन जीरो दे रहा था वो उस वाले रूट को रिप्लेस कौन सा करेगा, अभी जो लेटेस्ट रूट आया हुआ है वो करेगा। यानी कि एफ ऑफ एक्स हैज अ रूट बिटवीन, तो लेटेस्ट कौन सा आया है 1.2667 आया ना, 1.2667 एंड 1.5 ये लिखना होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो इसके बाद इतना लिखने के बाद क्या करना है, मुझे सेकेंड इटरेशन लिखना है। क्या लिखना है, सेकेंड इटरेशन, तीन ही इटरेशन तक करना है ये हमें। इसके बाद सेकेंड इटरेशन, देखो फर्स्ट इटरेशन से मुझे पता क्या क्या किसको मैंने रिप्लेस किया, ए को रिप्लेस किया, और ए को किससे रिप्लेस किया, x1 से रिप्लेस किया ना, तो फॉर्मूले भी वही चेंजेस करने होंगे। सेकेंड इटरेशन होने के कारण यहाँ पर लिखना होगा x2, x1 ए रिप्लेस हो रहा है x1 से, तो ये x1, ये एफ ऑफ बी विल बी एज इट इज़ माइनस बी, एक्स ए की जगह पर x1 आएगा, तो एफ ऑफ x1 अपॉन में क्या लिखूंगा मैं, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ x1। ठीक है, ये सारी वैल्यूज पता है, तो x2 इज इक्वल टू x1 की जगह पे कितना लिखना है, x1 की जगह पे 1.2667 लिखा। एफ ऑफ बी की जगह पे क्या करना है, एफ ऑफ बी की वैल्यू, एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी थी, देखो यहाँ पर एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी थी 0.875 थी ना, तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ इंटू 0.875 माइनस बी की वैल्यू कितनी थी 1.5 थी इंटू एफ ऑफ x1 की वैल्यू। एफ ऑफ x1 की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगी, एफ ऑफ x1 की वैल्यू कितनी है इंटू माइनस 0.2342। ठीक है, अपॉन में ये एफ ऑफ बी की वैल्यू दैट इज 0.875 माइनस अभी एफ ऑफ x1 की वैल्यू कितनी आई थी माइनस 0.2342 ब्रैकेट क्लोज। अब ये सब कुछ कैलकुलेट करने पर देखते हैं एफ ऑफ x2 कितना आ रहा है, x2 रूट कितना आ रहा है। तो x2 की यहाँ पर वैल्यू क्या मिल जाती है 1.3159, चौथा डिजिट अगर राउंड अप कर देता हूँ पाँचवा डिजिट बड़ा होने के कारण, तो ये कितना हो जाएगा 9 का 0 हो जाएगा, और ये 0 यहाँ पे कैरी करेगा तो 1.3160 लिख देता हूँ, 1.3160, ये 0 का कोई मतलब नहीं रहेगा, 1.3160 लिखा तो भी चलता था। ठीक है, x2 की वैल्यू ये मिली, और उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, देयरफॉर एफ ऑफ x2 निकाल दूंगा। एफ ऑफ x2 यानी कि क्या करना है मुझे, एफ ऑफ क्या निकालना है 1.316 निकालना है। फंक्शन क्या था x³ माइनस x माइनस 1 था, तो एफ ऑफ x2 यानी कि 1.316 क्या करूँगा मैं 1.316 का क्यूब माइनस 1.316 माइनस 1, ये फंक्शन की वैल्यू निकाल रहा हूँ। ये फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो रही है कि लेस देन जीरो हो रही है, ये मुझे चेक करना है अभी। तो इसको कैलकुलेट कर देते हैं, 1.316 का क्यूब क्लियर कर दिया माइनस 1.316 और यहाँ पर आगे फिर से -1। ठीक है, ये सब कुछ करने पर फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाती है, देखो माइनस 0.0368 है तो उसको 69 कर दूंगा, माइनस 0.0369, ये माइनस लिखा 0.0369 विच इज़ लेस देन जीरो। अभी देखो इटरेशन के पहले, सेकेंड इटरेशन के पहले क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स हैज़ अ रूट बिटवीन, जिसमें से 1.2667 ये रूट निगेटिव वैल्यू दे रहा था ना फंक्शन की, देखो 1.2667 ये रूट
फंक्शन की निगेटिव वैल्यू दे रहा था अभी, लेकिन कौन सा रूट फंक्शन की निगेटिव वैल्यू दे रहा है 1.316, ये रूट फंक्शन की निगेटिव वैल्यू दे रहा है जो कि कितनी दे रहा है -0.0369। तो नेक्स्ट थर्ड इटरेशन के लिए क्या लिखना होगा, इसके आगे एक लाइन क्या हो सकती है, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स हैज़ अ रूट बिटवीन क्या लिखेंगे हम लोग, अभी का कौन सा आया लेटेस्ट 1.316 एंड राइट साइड का क्या रहेगा एज इट इज़ 1.5 तो रहेगा ना। ये देयरफॉर एफ ऑफ एक्स हैज़ अ रूट बिटवीन, इतना लिखा। अभी हम लोगों को कौन से रूट को रिप्लेस करना होगा, ये जो x1 रूट था ना, x1 रूट क्या आया था पहले 1.2667 आया था, उसको रिप्लेस किससे किया था मैंने, करना है मतलब 1.316 से करना है, ठीक है। यानी कि x1 रिप्लेस हो रहा है अभी x2 से, तो फॉर्मूले में चेंजेस क्या हो जाएगा, उसके प्रीवियस वाले फॉर्मूले में ये x1 किससे रिप्लेस हो जाएगा x2 से, और ये x2 की जगह पे क्या लिखना होगा मुझे x3 लिखना होगा, ठीक है। और ये थर्ड इटरेशन तक ही करना है, ये सब थर्ड इटरेशन के आगे नहीं करना था, तो वही पर फिर हम लोग रुक जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा होगा ये कंसेप्ट आप लोगों को, बहुत ही ईजी है और सिर्फ इसमें रिपीटेशन है, सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कैलसी पर डेटा पुट करते हुए, ठीक है। इतना याद रखना, पीछे लिखूंगा x3, x1 रिप्लेस हो रहा है x2 से, तो यहाँ पर आएगा x2, एफ ऑफ बी विल बी एज इट इज़ माइनस बी, यहाँ पर रहेगा एफ ऑफ x2 अपॉन में क्या करना है मुझे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ x2 लिखना है एज इट इज़। ये x3 आएगा पीछे इज इक्वल टू x2 की वैल्यू कितनी आई थी, देखो ये अभी का लेटेस्ट आया और रूट 1.316 ब्रैकेट में लिखा इनटू एफ ऑफ बी शुरुआत से पता है कितना था 0.875 था ना, एफ ऑफ बी तो लिखा 0.875, उसके बाद माइनस बी की वैल्यू कितनी थी 1.5 ली थी, इनटू ब्रैकेट में नेगेटिव होने के कारण एफ ऑफ एक्स टू कितना आया हुआ दिख रहा है यहाँ पर लास्ट में -0.0369 ब्रैकेट क्लोज, ये सेंटर लाइन होगी और सेंटर लाइन के नीचे क्या लिखना है फिर हमें एफ ऑफ बी की वैल्यू दैट इज 0.875 माइनस 0.0369 ब्रैकेट क्लोज 69 और ये ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे मैं क्या निकालूंगा x3 की वैल्यू निकालूंगा। अभी यहाँ पर लास्ट टू इटरेशन हमें कंपेयर नहीं करने हैं, क्यों नहीं करने हैं, क्योंकि उन्होंने ही बोला था स्टार्टिंग में कि थर्ड इटरेशन तक करो, इतना सॉल्व करो। उन्होंने इनिशियल रूट नहीं दिए थे, ये रूट जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वो इन बिटवीन किस रूट के बीच में होगा ये नहीं दिया था, तो वो रूट हम लोगों ने कैसे सेलेक्ट कर दिए, पहले ही सम को कैलसी पे सॉल्व कर लिया, उसके बाद जो प्रॉपर रूट हो सकता है उस जिसके चांसेस हो सकते हैं उसकी क्लोज वाले रूट हम लोगों ने कंसिडर कर लिए। उसमें से ए की वैल्यू फिर कितनी ली थी 1 ली थी और बी की वैल्यू कितनी ली थी 1.5 ली थी। अभी इस सॉल्व करने पर देखते हैं आंसर कितना आता है। देखो ये कैलसी पे कैलकुलेट करने पर x3 की वैल्यू कितनी मिली 1.3234 मिली, देयरफॉर ऐसा लिख सकता हूँ मैं आफ्टर थर्ड इटरेशन वी गेट रिक्वायर्ड रूट या फिर रिक्वायर्ड रूट के बदले में ऐसा भी लिख सकता हूँ, देयरफॉर वी गेट x इज इक्वल टू 1.3234 विच इज रिक्वायर्ड रूट। इटरेशन की प्रोसेस में जो भी आंसर्स होते हैं वो एग्जैक्ट नहीं होते, वो एक्यूरेट होते हैं, इतना समझ में आ रहा है। आफ्टर थर्ड इटरेशन वी गेट x इज इक्वल टू 1.3234 विच इज़ द रिक्वायर्ड रूट। देखो ये रूट अगर मैं कैलसी पे सॉल्व किया था तो मुझे एग्जैक्ट आंसर उसका कितना आया था 1.3247 आया था, और थर्ड इटरेशन के बाद कितना आया 1.3234 आया, यानी कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक की एक्यूरेसी हमें यहाँ पर ऑलरेडी मिली हुई है, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं इसी कंसेप्ट के ऊपर कुछ सम्स करूँगा, उसमें और भी कुछ कंसेप्ट है, छोटी सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहता है तो क्या किया जाता है वो भी फिर मैं अच्छी तरीके से कल के लेक्चर में बताता हूँ। अगर आपको किसी कंसेप्ट में डाउट है या फिर प्रॉब्लम्स में डाउट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दो। अगर लेक्चर्स आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को लाइक कर देना, उसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दो, और अगर चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।